फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट व्यू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमोक्सिसिलिन के बारे में। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक क्या होती है, उसकी बेसिक हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे इसके इंडिकेशन, यूजेस, इसके अलावा डोज के साथ ही साथ हम जानेंगे साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और लास्ट में हम जानते हैं ब्रांड और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, ये कितने mg में अवेलेबल होती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखते रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये बात हो गई हमारी बेसिक। अब बात करते हैं हम एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक वह ड्रग होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया को किल करते हैं या बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। एमोक्सिसिलिन की बेसिक हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एमोक्सिसिलिन जो आता है पेनिसिलिन ग्रुप का आता है, पेनिसिलिन ग्रुप में आता है। पेनिसिलिन ग्रुप में साथ ही साथ एम्पिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, इसके साथ ही पिप्रासिलिन टोजोबैक्टम के साथ में IV इंजेक्शन आता है। तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब बात करते हैं एमोक्सिसिलिन का पेटेंट कब हुआ था। एमोक्सिसिलिन का पेटेंट 1958 में हुआ था और इसका हमने मेडिकली यूज़ करना शुरू किया था 1972 में। WHO के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा सेफ़, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और मोस्ट रिलायबल ड्रग है। WHO से ये प्रमाणित ड्रग है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम एमोक्सिसिलिन की इंडिकेशन के बारे में, यूजेस के बारे में कि एमोक्सिसिलिन ड्रग का यूज़ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर मेनिंजाइटिस डिसीज़ हो जाती है या हमारे दिमाग में सूजन आ जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में भी एमोक्सिसिलिन का यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पर आते हैं तो सेकंड नंबर पर आता है माउथ में अल्सर वगैरह हो जाए या माउथ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एमोक्सिसिलिन ड्रग का उसमें भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ ओटिटाइटिस मीडिया, मतलब ये कि एयर के अंदर या बाहर दाना हो या कोई घाव हो या कान बह रहा है, उस केस में भी एमोक्सिसिलिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सल हो गए, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसमें पेन है, तो उस केस में भी एमोक्सिसिलिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। निमोनिया हो जाए, साथ ही साथ ब्रोंकोइल में कुछ दिक्कत हो जाती हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी एमोक्सिसिलिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इको बढ़ जाती है या दिल में इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उस केस में भी, रेयर केस में, एमोक्सिसिलिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पाँचवा पॉइंट आता है एब्डोमेन में बिलियरी ट्रैक्ट। जो बिलियरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, बिलियरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने से ही एब्डोमेन में एसिडिटी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, उस केस में भी हम इसे देते हैं एमोक्सिसिलिन ड्रग को। साथ ही साथ पेप्टिक अल्सर, स्प्लीन, तिल्ली में भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी एब्डोमेन में जो है स्टमक में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे गैस्ट्राइटिस, GRD, गैस्ट्रोइसोरिफ्लक्स डिसीज़ हो जाती है। इस केस में भी एमोक्सिसिलिन ड्रग का बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा होता है। साथ ही साथ छठा पॉइंट आता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं आँख के इन्फेक्शन में। आँख का इन्फेक्शन जैसे सैलामोना टाइफी हो गया, सैलामोना टाइफी जो टाइफाइड का कॉज करता है, उस केस में इस ड्रग को दिया जाता है। ये सैलामोना टाइफी पे भी वर्क करता है। साथ ही साथ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका थोड़ा बहुत रोल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सातवां पॉइंट, बोन एंड जॉइंट में भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है उस केस में भी एमोक्सिसिलिन ड्रग का यूज़ किया जाता है। एमोक्सिसिलिन ड्रग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने में और उनकी ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। ये जानकारी थी एमोक्सिसिलिन के इंडिकेशन के बारे में। दोस्तों, अब बात करेंगे एमोक्सिसिलिन की डोज के बारे में। एमोक्सिसिलिन की अप्रॉक्स डोज जो है वो 20 to 40 mg पर kg पर TID इन डिवाइडेड डोजेज में होती है। जैसे कि कोई पेशेंट अगर 10 kg का है तो उसको 400 mg की रिक्वायरमेंट होगी, तो 400 mg को हम इन थ्राइस इन अ डे इसको डिवाइड करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम। अगर कोई पेशेंट 20 kg का है तो उसको हम ड्रग जो डिवाइड करेंगे वो 800 mg ड्रग होती है, तो उसको 250 सुबह, 250 दोपहर, 250 शाम में देते हैं। अगर कोई पेशेंट 40 kg का है या उससे एवब है तो 4 चौक 1600 mg इसको रिक्वायरमेंट हो गई है। इसको हम TID में डिवाइड करेंगे तो ये 250 और 500 mg में अवेलेबल होती है। तो 500 के हिसाब से थ्राइस इन अ डे 500 mg मॉर्निंग, 500 mg
दोपहर को और 500 mg शाम में, इवनिंग में देते हैं हम। ये 1500 mg होती है। तो ये ड्रग जो हो गई एमोक्सिसिलिन की डोजेस के बारे में हो गई। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों कोई भी ड्रग है तो उसका अगर इफ़ेक्ट होता है तो साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो ये क्लास जो थी हमारी एंटीबायोटिक थी, तो एंटीबायोटिक खुद बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर रहा था और बैक्टीरिया को रोकता है। तो इस केस में साइड इफ़ेक्ट देखने को बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को पार्टिकुलर मॉलिक्यूल से इन्फेक्शन है या इरिटेशन है या उसको साइड इफ़ेक्ट शो होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को अपना एक चार्ट बना लेना चाहिए कि किस किस ड्रग से उसको साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अगर इस पेशेंट में, किसी भी पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे तो क्या होंगे? सबसे पहले उसको नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, साथ ही साथ डायरिया हो सकता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट जो है उसको चक्कर भी आ सकते हैं इस केस में। और बहुत से पेशेंटों में डायरिया की शिकायत ज़्यादा देखी गई है इस केस में। वैसे एमोक्सिसिलिन ड्रग से बहुत रेयर चांसेस होते हैं किसी को साइड इफ़ेक्ट हों। दोस्तों अब बात करेंगे एमोक्सिसिलिन की ब्रांड और स्ट्रेंथ के बारे में, किस किस ब्रांड से ये आता है। सबसे पहले आता है एमोक्सिसिलिन ऑगुमेंटिन के नाम से। ऑगुमेंटिन जो है जीएसके का रिसर्च मॉलिक्यूल है। साथ ही साथ सेंसिक्लेब के नाम से आता है। सेंसिक्लेब में मैक्लोइड का आता है। मॉक्सिकाइंड मैनकाइंड कंपनी का आता है। इसके अलावा ब्लूमॉक्स ब्लू क्रॉस कंपनी का आता है। और मॉक्स के नाम से जो कैप्सूल मिलता है वो हमारा एमोक्सिसिलिन ड्रग 100 mg, 200 mg और 400 mg ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है और 100 mg में ड्रॉप में आता है। साथ ही साथ 250 mg और 500 mg, 250 एंड 500 mg ये कैप्सूल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये जानकारी थी एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में। ये कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।